बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा लेक्चर है, आज का जो हमारा टॉपिक है, वो इस चीज़ पे होगा कि हमने जो ब्रांड और सप्लायर का डाटा निकाला था, जो हमने शीट्स बनाई थी, अब हमने उनके साथ कांटेक्ट कैसे करना है। ठीक है। एट द एंड तो हमें प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स चाहिए ना। तो ऑनलाइन आर्बिट्राज में तो प्रोडक्ट बिल्कुल सामने सामने पड़ी होती थी। हम जो है उधर ही से उनकी प्राइस हमें मिल जाती थी, हम उठा लेते थे और बस हमारी शीट कंप्लीट। लेकिन होलसेलर के पास थाउजेंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स होती हैं और वो सामने नहीं होती। और ब्रांड के साथ भी इसी तरह होता है। ब्रांड की वेबसाइट पे जो हमें प्रोडक्ट मिलती हैं वो रिटेल प्रोडक्ट्स होती हैं, वो होलसेल वाली प्रोडक्ट नहीं होती। तो हमने होलसेलर से या ब्रांड से कांटेक्ट किस तरह करना है, कैसे हम उनकी होलसेल प्राइसेस तक अप्रोच कर पाएंगे, ये हमारा आज का टॉपिक है। तो सबसे पहले हमारे पास कुछ चीजें होनी चाहिए। ठीक है। उनको कांटेक्ट करने के लिए, अब उनसे कांटेक्ट करने के मेथड भी डिफरेंट है। ठीक है। कांटेक्ट करने के लिए हम सबसे पहले तो यूज करते हैं ईमेल या फोन नंबर। ठीक है। हमने इस तरह ढेर सारे ब्रांड निकाले, हमने उनका सारा डाटा निकाला। अब हमने उनका डाटा निकाला हुआ है तो आप देखें, कुछ की हमारे पास ईमेल है, कुछ की नहीं है। ठीक है। कुछ के हमारे पास फोन नंबर है, कुछ के हमारे पास फोन नंबर नहीं है। ठीक है। तो ये चीज है हमारे पास। फिर हम हमने इनको जब अप्रोच करनी है तो हम कौन सा मेथड यूज कर सकते हैं, हम ईमेल यूज कर सकते हैं, हम फोन नंबर यूज कर सकते हैं। और जिनके लिए हमारे पास ये दोनों अवेलेबल नहीं है उनका हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट फॉर्म यूज कर सकते हैं या होलसेल फॉर्म यूज कर सकते हैं। ठीक है। और ये तभी पॉसिबल है जब हम लोग इस डाटा को एक ऑर्गेनाइज फॉर्म में रखेंगे। ठीक है। अब बच्चे, हमारे पास जो है ईमेल्स भी हैं, फोन नंबर्स भी हैं। ठीक है। तो पहले क्या किया जाता है, पहले हम उनको ईमेल करते हैं। ठीक है। फिर हम उनको कॉल करते हैं। ठीक है। और अगर किसी का होलसेल फार्म अवेलेबल है तो पहले हम उनका होलसेल फार्म फिल कर देते हैं, फिर हम उनको फोन नंबर करते हैं। अब करना क्या होता है, आप अगर जा रहे हैं ब्रांड के साथ, ठीक है, हमने यहाँ पे जो हमारा लेक्चर है हमने दोनों देखना है, सप्लायर और ब्रांड के साथ। पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं ब्रांड को। ब्रांड के साथ कैसे जाना है। ब्रांड के साथ अगर हमने जाना है तो डेली के 50 ब्रांड को हमने कांटेक्ट करना है। डेली के 50 ब्रांड को हमने कांटेक्ट करना है। उन 50 में से 20 हमें जवाब देंगे, 30 हमें जवाब भी नहीं देंगे। जो 20 जवाब देंगे उनमें से 10 का रिस्पांस पॉजिटिव होगा, 10 का रिस्पांस नेगेटिव होगा। जो 10 हमें रिस्पांस देंगे वो 5 अमेजोन के लिए मानेंगे, 5 अमेजोन के लिए नहीं मानेंगे। जो 5 अमेजोन के लिए मान गए, हम उनकी प्रोडक्ट देखेंगे, उनका एमओक्यू देखेंगे, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी अमेजोन के लिए देखेंगे। तो हमें उस 50 में से एट द एंड जिसके साथ हम ऑर्डर कर रहे होंगे वो कितने ब्रांड होंगे, सिर्फ एक या दो। ठीक है। और ये सिर्फ एक रात की बात है कि हमने एक रात में 50 ब्रांड को कांटेक्ट करना है। उनकी रिस्पॉन्स आते आते तो एक दो हफ्ता आराम से लग जाएगा। ठीक है। फिर उससे अगली रात फिर हम लोग 50 ब्रांड को कांटेक्ट करेंगे। इसीलिए हम लोग जितना डाटा इनका कलेक्ट कर सके उतना हमारे लिए कम है। फिर बचे शीट में, जहां तक तो हम लोगों ने एक शीट बनाई थी। इसमें हमने कैटेगरी रखी, एसन टू नोटिस लिखे, वेबसाइट, ईमेल एड्रेस, फोन नंबर, ऑनलाइन कॉन्टैक्ट फॉर्म लिख लिया। उसके बाद हमने आगे इनको मेंशन करना है इनकी प्रोग्रेस। ठीक है। उसके बाद हमने इसकी मेंशन करनी है इसकी प्रोग्रेस को ट्रैक करना है। प्रोग्रेस को ट्रैक कैसे करना है बच्चे, हमारे पास अगर हमने उनके साथ अकाउंट बनाया है, ठीक है, तो हम उसका कोई पासवर्ड भी तो होगा, हम उसका पासवर्ड जहां पर लिख सकते हैं। अगर पासवर्ड नहीं है, हमने सिर्फ ईमेल की है, ठीक है, तो हम इसको जो है वो कनेक्ट कर सकते हैं। अगर हमने उनको फोन किया है तो हम इसको मार्क कर सकते हैं। ठीक है। रिप्रेजेंटेटिव ने हमें ईमेल के पे क्या बोला या फोन करने को क्या बोला, उससे हमारी जो भी बात होगी वो हम लोग कहाँ पर लिखेंगे, कमेंट्स में लिखेंगे। ठीक है।
अब इतने जो ढेर सारे ब्रांड होंगे, हम डेली बेसिस पे उनको ईमेल कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, तो हमें पता तो हो ना कि उन्होंने बोला क्या था। फॉर एग्जाम्पल, एक एक ब्रांड ने कहा था कि आप हमें परसों फोन करना, हम आपको इनको साथ फाइनल कर देंगे, आपको अप्रूवल दे देंगे। तो हमने याद रखना होगा कि परसों उसको फोन करना है, उसने हमें अप्रूवल का लारा लगाया है, तो हमने वो कमेंट्स में लिखना होगा। ठीक है। तो जब हम उनको अप्रोच करेंगे ईमेल के थ्रू, तो हम ईमेल में लिखेंगे कि भाई ईमेल हो गई है। ईमेल के बाद जब हम फोन करेंगे तो हम फोन में लिखेंगे कि फोन हो गया है। ईमेल और फोन के बाद क्या रिस्पांस आया है वो हम लोग कमेंट में लिखेंगे। उसके बाद तीन तरह के रिस्पांस हमारे पास आएंगे। कमेंट्स में हम लोग उनकी प्रोग्रेस लिखेंगे कि ये हुआ है, वो हुआ है, जो भी, मतलब वो कभी कभार देते हैं कि सेल डिपार्टमेंट से बात करें, कभी कभार वो कहते हैं कि हम आपको, आप जिस स्टेट से आप बात कर रहे हैं उस स्टेट में जो हमारा ऑफिस है उसका नंबर दे रहे हैं। ये सारी प्रोग्रेस कहाँ पे आएगी? ये आएगी कमेंट्स में। अगर हमें अप्रूवल ग्रांट हो गई किसी भी ब्रांड की, हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है, कि इसकी हमें अप्रूवल मिल गई। फिर कुछ सप्लायर ब्रांड ऐसे होते हैं, वो कहते हैं कि मैं आपको अप्रूवल नहीं देता, मैं आपको अपने सप्लायर की लिस्ट दे रहा हूँ, आप उनको अप्रोच कर लेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे हम उसको ट्रैक कर सकते हैं कि जी फलां ब्रांड ने हमें अपने सप्लायर दे दिए हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हम मेंशन कर सकते हैं। अब अप्रूवल का प्रोसेस भी इतना नहीं होता, अप्रूवल के लिए कुछ ब्रांड डॉक्यूमेंट्स भेजता है। ठीक है। तो हमने उनको फिल करके भेजना होता है। तो अगर किसी ब्रांड ने डॉक्यूमेंट्स भेजे हुए हैं, तो हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं, हम उसको टिक कर सकते हैं कि हाँ यहाँ इस ब्रांड ने हमें डॉक्यूमेंट्स भेजे हुए हैं और हमने उनको कंप्लीट करके भेजना है। कुछ ब्रांड सीधा सा कहते हैं कि भाई हम ना सप्लायर देते हैं ना कुछ करते हैं, बस हम लोग आपको अलाउ नहीं करते। तो उसमें हम क्या करेंगे? उसमें हम ये करेंगे, रिजेक्टेड बाय ब्रांड। ठीक है बच्चे। कभी कभार ये सारा प्रोसेस करने के बाद हमें अप्रूवल भी मिल जाती है लेकिन प्रोडक्ट प्रॉफिटेबल नहीं होती। हम कॉमर्स में ये भी लिख सकते हैं कि हमें प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स नहीं मिली। तो ये सारी आपके पास एक शीट बनेगी, और इसमें आप ट्रैक करेंगे कि आपने ब्रांड को कैसे अप्रोच करना है, क्या कहना है, क्या नहीं कहना। अब आप यहाँ पे मैंने बात की कि आपने ईमेल करनी है। ठीक है। ईमेल क्या करनी है? वो जब हम लोग सप्लायर के साथ जाएंगे ना, तो उसके उसको भी तो ईमेल करनी होगी, वो हम लोग एक साथ देख लेंगे। फिलहाल इस पूरी लाइन में, इस पूरे प्रोसेस में आपको कोई क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूजन है तो मुझे बताइए। ब्रांड्स के बाद हमारे पास आती हैं सप्लायर। ठीक है, सप्लायर या डिस्ट्रीब्यूटर। ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूटर ने में हम बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर को ब्रांड के नाम से ढूंढते हैं, बहुत सारे ब्रांड को कैटेगरी के नाम से ढूंढते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें हमारे पास मेंशन हो। ठीक है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर का नेम आता है, उसके बाद आती है वेबसाइट। वेबसाइट, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल, कॉन्टैक्ट फॉर्म, ये तो आप लोगों ने भी सर्च किया हुआ है। अब हमारे पास ये चीजें हो गई, उसके बाद हम लोगों ने करना क्या होता है? बच्चे, हमारे पास होलसेलर को, हमने ब्रांड का कहा, पहले उसको ईमेल करते हैं, फिर उसको फोन नंबर देते हैं, अगर उसको कांटेक्ट फॉर्म हो तो पहले हम लोग उसका कांटेक्ट फॉर्म फिल करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर के साथ ऐसी नहीं होता, डिस्ट्रीब्यूटर प्रोडक्ट देने के लिए ही बैठा होता है। उसका उसको या तो हम कांटेक्ट फॉर्म गिवन होता है या फिर उसकी ईमेल। ठीक है, कांटेक्ट फॉर्म गिवन है तो पहले हम लोग कांटेक्ट फॉर्म फिल करेंगे। और अगर, सॉरी, कांटेक्ट फॉर्म का कह रही हूँ, होलसेल फॉर्म। ठीक है, होलसेल फार्म अगर गिवन है तो हम सीधा सीधा होलसेल फार्म ही फिल अप कर देंगे। और हम जो है वेट करेंगे अपने अकाउंट के अप्रूव होने का। फॉर एग्जांपल, मैंने ये जो है एक सप्लायर को ओपन किया है। ठीक है। अब हम क्या करेंगे? हम इसको साथ ईमेल इसको नहीं करेंगे, हम सीधा इसके साथ अकाउंट बनाएंगे। ठीक है। अकाउंट बनाने के लिए ये हमसे कुछ डाटा मांग रहा है, ये हमारे पास मस्ट है होना, ये हमारे पास होना मस्ट है। अब डाटा कौन कौन सा चाहिए होता है भला? हमें सप्लायर के साथ अकाउंट बनाने के लिए एक तो हमें प्रोफेशनल बिजनेस ईमेल चाहिए होती है। ठीक है। ये हमें मिलती कहाँ से है? हमारे पास अपनी खुद की नहीं होती, ये हमें क्लाइंट देता है जो भी हमें हायर करता है। तो वो हमें क्या प्रोवाइड करता है? एक प्रोफेशनल ईमेल या बिजनेस ईमेल। हमारे पास एलएलसी या एलटीडी होनी चाहिए। एलएलसी यूएस के लिए और एलटीडी यूके के लिए। ठीक है।
तो जब भी हम किसी सप्लायर से कांटेक्ट करेंगे वो हमें इंडिविजुअल डिटेल पे कभी भी प्रोडक्ट्स नहीं देंगे। हमारे पास एलएलसी और एलटीडी जरूर होनी चाहिए। उसके बाद हमारे पास बिलिंग और शिपिंग एड्रेस होना चाहिए। ठीक है, जब हमारे पास एलएलटी आ जाती है तो हमारे पास बिलिंग एड्रेस आ जाता है, बट शिपिंग एड्रेस हमें फिर भी क्लाइंट से कंफर्म करना होता है कि वो अपनी प्रोडक्ट को शिप कहाँ करवाना चाह रहे हैं। फिर हमारे पास एक वेबसाइट होनी चाहिए, ये वेबसाइट डमी होती है। इसका जो है वो ऐसा मतलब वो बना के रख देते हैं, दिखाने के लिए होती है, वो एक्टिव नहीं होती। हमारे पास फोन नंबर होना चाहिए। ठीक है, हम ताकि हमारे पास जो होलसेलर है वो हमें कांटेक्ट कर सके और वो हम उनको कांटेक्ट कर सके। ये फोन नंबर जो है यूएस का होगा। पहले हम लोग स्काइप यूज करते थे, हम लोग वाई की यूज करते हैं। इसी तरह एक और थी, अभी रिमाइंड में नहीं आ रही। इस तरह की बहुत सारी ऐप है जो हमें यूएस का नंबर दे देती हैं, उन पे कॉल्स आती भी हैं जाती भी हैं। हम उनको यूज करते हैं ऐप्स को, और यूएस का नंबर हासिल कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास टैक्स आईडी होनी चाहिए। ठीक है, अगर यूएस में है तो वो आईबीएन होती है टैक्स आईडी। ठीक है, और अगर हम यूके में हैं तो वो वैट होगी। ठीक है, तो ये हमारे पास आईडी होनी चाहिए, और एक रीसेल सर्टिफिकेट। ठीक है, ये कुछ चीजें हैं। आप किसी के साथ भी होलसेल पे काम करेंगे तो आप उनसे पहले ये चीजें मांगेंगे कि आप हमें ये चीज प्रोवाइड करें ताकि हम प्रोसेस शुरू कर सके। अब आपके पास ये चीजें आ गई, आपके पास वेबसाइट है, आप सप्लायर को, ब्रांड को पहले ईमेल करनी है, लेकिन सप्लायर के साथ आपने पहले अकाउंट बना लेना है। ठीक है, लॉगिन में जाएंगे, ये कंपनी का नेम आपसे पूछ रहा है, ये आपसे शिपिंग कंट्री पूछ रहा है। ये इतना नेसेसरी नहीं है, डीबी है तो हम नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं। शिपिंग एड्रेस, शिपिंग स्टेट, शिपिंग कोड, ये सारा कहाँ पे होगा, ये हमें क्लाइंट प्रोवाइड करेगा। फिर प्राइमरी फोन नंबर, फैक्स नंबर जरूरी नहीं होता, प्राइमरी ईमेल एड्रेस, कंपनी वेबसाइट। ठीक है, बी टू सी ई कॉमर्स वेब एड्रेस, बी टू सी कस्टमर सपोर्ट फोन नंबर, ये सारी जो चीजें हैं ये हमने उनको प्रोवाइड करनी होती हैं। ठीक है, और ये हमें कौन देगा, ये हमें क्लाइंट देगा। नेम ऑफ सेल रिप्रेजेंट, नेम हम लोग खुद जिसके लिए बाय कर रहे हैं उसके सेल रिप्रेजेंटेटिव है, यहाँ पे हमारा नाम आएगा। डू यू सेल रेफ्रिजरेटेड प्रोडक्ट, ये उस टाइम हम क्लाइंट से डिसाइड करते हैं कि भाई आपको किस तरह की प्रोडक्ट चूज करनी है। तभी किस कैटेगरी में आप जाना चाह रहे हो, आपने ग्रोसरी बेचनी है, क्या बेचनी है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे सप्लायर की कैटेगरी मेंशन करते हैं। तो ये हमसे पूछ रहा है कि जो रेफ्रिजरेटेड प्रोडक्ट होती है उनको सेल करेंगे। अब क्लाइंट कहता है करनी है तो हम करेंगे, नहीं करनी है तो नहीं करनी होती। अच्छा, हाउ डिड यू हेयर अबाउट अस, मैं इसके बारे में अक्सर कहती हूँ कि मुझे कोलीग ने बताया, उसकी वजह से। फेडरल टैक्स आईडी, ये जिसको हमने आईबीएन बोला है। रीसेल, ये भी हमें क्लाइंट प्रोवाइड करेगा। फिर रीसेल का पीडीएफ हमने यहाँ पे अपलोड करना होता है। ठीक है, ये हम लोग अपलोड करते हैं। तो ये सारी चीजें हमें क्लाइंट की तरफ से मिलती हैं और ये हम लोग यहाँ पे फिल करते हैं, और हमारा यहाँ पे बन जाता है अकाउंट। अब बच्चे, अकाउंट बन गया तो जरूरी नहीं है सारे अकाउंट अप्रूव हो। ठीक है, तो जो जब अकाउंट अप्रूव हो जाते हैं तो हम उनका यहाँ पे लॉगिन आईडी, यानी कि जिस पे हमने बनाया है अकाउंट, वो ईमेल आईडी और उसका पासवर्ड। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास आते हैं आईडी एंड पासवर्ड। तो ये आईडी और पासवर्ड सारी चीज़ों का जो है वो सबका डिफरेंट डिफरेंट होता है। तो आपने हर एक के साथ जो भी आप उनको पासवर्ड दें वो यहाँ पे ज़रूर मेंशन करना है। अब हमारे पास अकाउंट बन गया। अकाउंट बनने के बाद कुछ सप्लायर जो होते हैं वो ईमेल पे कांटेक्टेड रहते हैं, यानी कि हमने उनको ऑर्डर करना है तो हम ईमेल के जरिए करेंगे। कुछ सप्लायर ऐसे होते हैं जिनको हम लोगों ने डायरेक्ट वेबसाइट से कांटेक्ट करना होता है। बहरहाल, अकाउंट बनने के बाद और सप्लायर को ईमेल करने के बाद हमारे पास दो तरह के रिस्पॉन्स आते हैं। अगर अकाउंट बनाना है और हमारे सामने आगे हमें एक वेबसाइट दी गई है कि ये आपकी वेबसाइट है, आप यहाँ से प्रोडक्ट चूज कर लें, तो तब क्या होगा, तब हम वेबसाइट को सारा छानेंगे, उसमें से प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट निकालेंगे। ठीक है, और फिर जो है हम लोग उसको सेल करेंगे। लेकिन बहुत सारे सप्लायर क्या करते हैं, वो हमें एक लंबी सी शीट दे देते हैं कि भाई ये हमारी शीट है, आप इसमें से प्रोडक्ट निकाल लें। फिर हम शीट में से प्रोडक्ट निकालते हैं। प्रोडक्ट हमारे पास पॉजिटिव है तो ठीक है, नहीं है तो नहीं है। बहरहाल, अकाउंट बनाया था, अकाउंट फौरन से अप्रूव नहीं हो जाता।
तो वो किस हालत में है आपने उसको यहाँ पे ट्रैक करना है। जैसे कि यहाँ पे है अप्लाइड, इसको अभी अप्लाई किया हुआ है, अप्रूव नहीं हुआ, इसको अप्लाई किया था, ये हमारे पास जो है वो अप्रूव हो गया है। ठीक है। तो ये हमारे पास इनके साथ हमने कनेक्ट किया है। और हम इसकी अब कोई प्रॉपर वेबसाइट थी, लेकिन वहां से हम होलसेल का ऑर्डर नहीं कर सकते, हमें होलसेल का ऑर्डर प्लेस करने के लिए ईमेल पे बात करनी थी। और आगे इसके देखे रिव्यू का लिखा है, वेरी इडियट सेल्स पर्सन, बहुत ही बदतमीज किस्म का ये बंदा था। मैंने इनके साथ कोई दो ऑर्डर किए थे, और मतलब जब भी उसे ईमेल करें, आगे वो बंदा गुस्से में ही होता था। तो ऐसे सिचुएशंस भी आते हैं। तो जिन भी आप सप्लायर के साथ काम करें, आपको बेशक उन्होंने आपको प्रूव कर दिया है, लेकिन आप जो है वो आगे उनके साथ रिव्यूज रखें। अब जैसे पहले हमारे पास ये है, तो इनके आगे लिखे भी हैं कि प्रोडक्ट अच्छी है, हाई सेलिंग है, लेकिन हमें ज्यादा यूनिट उठाने पड़ेंगे तभी वो हमें कोटेशन देंगे। इनकी प्रोडक्ट बड़ी अच्छी थी, लेकिन बहुत ही बदतमीज थे। तो इस तरह के चीजें जो हैं, हम जिस भी सप्लायर के साथ जाएंगे, उनके रिव्यूज हम आगे लिखते आएंगे। ठीक है। कब? जब हमारा अकाउंट अप्रूव या डिसअप्रूव हो जाएगा। यहाँ पे ये फेक प्रोडक्ट बेच रहे थे, गुड प्रोडक्ट बट नो प्रॉफिटेबल, ये हमारे पास लिक्विडेटर हैं। तो जिन जिन के साथ हम लोग काम करते जाएंगे, हम उनका साथ मेंशन करते जाएंगे। अब इसकी प्रोडक्ट अच्छी नहीं थी, नहीं थी अच्छी, नहीं थी अच्छी, ये अच्छी नहीं थी। अब ये मिक्स बंडल भेजते थे, ये इनकी हमें लिस्ट मिली थी, लेकिन इतनी ज्यादा उसमें प्रोडक्ट नहीं थी। ये जिस तरह की भी हमारा इनके साथ काम होगा, हमने उनको अप्लाई किया है, ये क्या किया है, हमें कुछ चाहिए, तो ये जो है हम लोग रिमार्क्स में मेंशन करते आएंगे, और इस तरह हम इनकी प्रोग्रेस को ट्रैक करेंगे। ठीक है। तो अभी हम लोगों ने इनके साथ अकाउंट के लिए देखा है कि हमने अकाउंट के लिए कैसे अप्लाई करना है, हमें क्या क्या चीजें चाहिए होंगी, और उसके बाद हम लोगों ने रिमार्क्स देखे हैं। एक चीज जो हमारी चीज मिस हो रही है, वो क्या है? वो ये है कि हमने उनको ईमेल क्या करनी है। ठीक है। ब्रांड और सप्लायर को हमने ईमेल क्या करनी है, ये अब अभी हम लोग देखते हैं। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो मुझे बताएं। जब हमने ईमेल्स करनी है ब्रांड को, क्योंकि बहुत सारे सप्लायर के साथ हमें ऐसे नहीं मिलेगी कि हम उनके साथ डायरेक्ट अकाउंट बनाएं। इसकी एग्जांपल है हमारे पास सुपर मार्केट डिस्ट्रीब्यूटर। ठीक है। सुपर मार्केट डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ अमेरिका, ये हमारे पास सप्लायर हैं। आप इनकी वेबसाइट देखें, तो इनकी वेबसाइट पे हमें कोई खास प्रोडक्ट नहीं मिलेंगी, मिलेंगी भी सही तो हमें नहीं पता चलेगा हमने इनको ऑर्डर कैसे करना है। तो ये इनकी वेबसाइट है, दिखने में काफ़ी फेक है, लेकिन ये बहुत बड़े सप्लायर्स हैं। ठीक है। और कुछ खास हमें इनकी वेबसाइट पे दिया नहीं गया। तो अब ऐसे सप्लायर के लिए हम लोग क्या करेंगे? हम इनको करेंगे ईमेल। ठीक है। और ईमेल चाहे इन जैसे सप्लायर हो या ब्रांड हो, हम उनको ईमेल लिखेंगे कैसे? बच्चे, ईमेल ऐसे लिखनी है कि उस ईमेल में हमारा फायदा कम और उनका फायदा ज्यादा नजर आ रहा हो। ठीक है। हमारा फायदा कम और उनका फायदा ज्यादा नजर आ रहा हो, चाहे वो ब्रांड हो चाहे वो सप्लायर हो। हमने ईमेल शॉर्ट, टू द पॉइंट और बिल्कुल एग्जैक्ट लिखनी है। कैसे? जैसे हम अमेजोन पर चीजें बेचना चाहते हैं। पहले एक हमारे पास ये फॉर्मेट होता था, हम ब्रांड्स को नहीं बताते थे कि हम उनकी प्रोडक्ट अमेजोन पर बेचने जा रहे हैं, हम उन्हें कहते थे कि बस हमारा स्टोर है, हम वहां पर बेचेंगे। ठीक है। बट हम अब उन्हें बताते हैं कि हमने आपकी प्रोडक्ट अमेजोन पर बेचनी है, हमारा इरादा इतनी इन्वेस्टमेंट करने का है, और हम जो है आप की प्रोडक्ट में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। तो आप हमारे साथ अकाउंट बनाएं, हमें अच्छी प्राइसेस दें, और आप हमें ये भी बताएं कि आप डायरेक्ट अमेजोन शिप कर पाएंगे या नहीं। ये अब हमने उनको ईमेल लिखनी है। ठीक है। शॉर्ट, एग्जैक्ट एंड टू द पॉइंट। तो आप ईमेल लिखने के लिए एक टेम्पलेट बना लें। टेम्पलेट आपने कहाँ से बनवाना है? चैट जीपीटी से। कैसे? ईमेल टू अ ब्रांड सप्लायर in which told them
that we are interested in buying product for Amazon initial investment will be 30K USD. Looking for profitable product from you। अब चैट जीपीटी को हम कमांड देंगे, क्योंकि इसमें देखें अब हमारी काफी सारी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई हैं, कोई ग्रामर की मिस्टेक होगी, तो हम इसे कहेंगे कि हमें जो है इसको प्रोफेशनल वे में लिखे दें। अब ये देखिए इसने अच्छी खासी बड़ी ईमेल लिख दी है। कोई भी जो सप्लायर ब्रांड होते हैं ना, वो इतनी बड़ी हमारे लंबे चौड़े नहीं पढ़ते टेम्पलेट। जब 2021 2022 का टाइम था तब इतने ही बड़े टेम्पलेट लिखे थे, बट अब हम इसको शॉर्ट टेस्ट रखना चाहते हैं। हाँ जी, ये अब इन्होंने एक हमें अच्छी ईमेल लिख दी है। इसमें डेयर शेयर कोई नहीं लिखना। ठीक है, आपने अ, लिखना है हाय टीम, हे टीम, आई होप यू आर डूइंग वेल, गुड डे, इस तरह की चीजें लिखनी है। ये डेयर वगैरह नहीं लिखना। आई एम, यहाँ पे हमारा नाम आएगा। उसके बाद आप जिस कंपनी के लिए काम करोगे, कंपनी कौन सी, ये जैसे बच्चे हमने जो सारा डाटा देखा है उस सारे डाटे को मैंने यहाँ पे सेव किया हुआ था। अब होता क्या है, यहाँ पे ब्रांड है, मैं ब्रांड को ईमेल कर रही हूँ या सप्लायर के साथ कांटेक्ट बना रही हूँ, मेरे पास ये डाटा यहाँ पे मौजूद है। अब ये जैसे कंपनी कौन सी है, एलएलसी के नेम में होगा कैलिफोर्निया डाइवर्सिटी स्ट्रेटजी एलएलसी। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में हम इसको CSDS बोलते थे। अब यहाँ पे हम लोग क्या कहेंगे, फ्रॉम CSDS। अब यहाँ पे आगे हम इंटरेस्टेड हैं प्रोडक्ट सोर्स करने के लिए अमेजोन के लिए, और हमारी इनिशियल इन्वेस्टमेंट है इतनी। तो हम चाहते हैं कि आप अपने प्रोडक्ट का कैटलॉग शेयर करें ताकि हम उनको देख सकें। लुकिंग फॉरवर्ड फ्रॉम योर रिस्पॉन्स, बेस्ट बेस्ट रिकॉर्ड। यहाँ पे हमारा नेम आएगा, और यहाँ पे जो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन देनी है वो अपनी पर्सनल नहीं देनी, वो देनी है जो हमने कंपनी की तरफ से मिली होगी, यानी कि ये वाली ईमेल। क्यों? क्योंकि हम यही ईमेल यूज करके सप्लायर या ब्रांड को ईमेल कर रहे होंगे, ये वाला फोन नंबर। ठीक है, इस तरह हम लोग ईमेल करेंगे किसको, सप्लायर को, ब्रांड को। डेली के कितने, 50-50 ईमेल करनी है। 20 सप्लायर्स के साथ अकाउंट के लिए अप्लाई करना है। ठीक है, और हाँ जी, 50 ब्रांड के साथ आपने अकाउंट बनाना है, सॉरी उनको ईमेल करनी है। 20 के साथ आपने अकाउंट के लिए अप्लाई करना है। और जिनका रिस्पॉन्स आया हुआ होगा या कुछ उन्होंने डाटा मांगा है या जो भी है, वो सारा आपने यहाँ पे नोट करते जाना है, ताकि आपसे कोई भी चीज़ स्किप ना हो। ठीक है, ईमेल का फिर बता रही हूँ, शॉर्ट रखनी है और टू द पॉइंट्स रखनी है। इसके बाद जब हमें ब्रांड से अप्रूवल मिलती है, सप्लायर से अप्रूवल मिलती है, वहां पे क्या क्या सीन होता है और हमें वहां पे प्रोडक्ट कैसे सोर्स करनी होती है, ये इंशाल्लाह हम लोग कल के लेक्चर में देखेंगे। आज के लिए हमारे पास इतना ही, और कोई भी कंफ्यूजन है तो मुझे बताएं।